ये 12वीं की पुस्तक है। स्टाफ के सदस्य पकड़ लेंगे। ये 9वीं कक्षा की है और ये 11वीं कक्षा की पुस्तक है। हमने खड़े होकर करने दो, थोड़ा सा नीचे कर लो। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद उनका परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जो 9वीं से 12वीं की नैतिक शिक्षा की पुस्तकें छपवा करके रखी हुई थी, माननीय ज्ञानानंद जी के मार्गदर्शन में एक कमेटी का गठन किया गया और उन्होंने कमेटी का जिसका सदस्य बोर्ड चेयरमैन को बनाया गया, उसमें हमने जो अनुशंसा दी थी उसको सरकार के द्वारा मान्यता दे दी गई है कि नैतिक शिक्षा की पुस्तकें हिंदी या संस्कृत अध्यापकों के द्वारा पढ़ाई जाएंगी और प्रत्येक कक्षा में 10 अंकों का प्रश्न उस नैतिक शिक्षा की पुस्तकों में से 9वीं से 12वीं तक पूछे जाएंगे, हिंदी के सब्जेक्ट के साथ साथ। और इन पुस्तकों में हम विशेषकर बात करेंगे तो भाई 9वीं की पुस्तक में क्या है, तो इसमें योग भी दिया है, गीता भी दी है, नैतिक शिक्षा भी दी है। जिस प्रकार मान लें अपन 9वीं कक्षा की पुस्तक को लें तो उसमें प्राणायाम भी है और संगति की सूक्तियाँ हैं, प्रेरक प्रसंग हैं, रामकृष्ण परमहंस की जीवनी के बारे में बताया गया है, गिरधर की कुंडलियाँ हैं, बोध कथाएँ हैं। और विशेष बात है कि गीता का 9वीं की कक्षा में 10वीं, 11वीं, 12वां अध्याय 3 अध्याय 9वीं की कक्षा में दिए गए हैं। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, क्योंकि 9 अध्याय 6ठी, 7वीं, 8वीं की जो हरियाणा सरकार ने पुस्तकें छपाई थी सरकारी स्कूलों के लिए, उनमें 9 अध्याय दिए गए। 6ठी में 3 अध्याय हैं, 7वीं में 3 अध्याय हैं, 8वीं में 3 अध्याय हैं। तो इसी प्रकार 9वीं में 3 अध्याय हैं। इसी प्रकार 10वीं में भी गीता का 13वां, 14वां, 15वां अध्याय दिया गया है। और इस पुस्तक में ख़ास बात ये भी है, बर्डमैन के नाम से अब सुना होगा, सालिम अली जिन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिले, उसके बारे में है। ईसा मसीह की शिक्षाएं हैं, भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी का है, महात्मा बुद्ध और बोध कथाएं हैं और प्रेरक प्रसंग के साथ स्वास्थ्य और योग के बारे में भी 10वीं की पुस्तक में भी दिया गया है। 11वीं की पुस्तक में वही तरह गीता के 16, 17, 18 तीनों अध्याय इसमें दिए गए हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में उनकी जीवनी दी गई है, वीर सावरकर की, महारानी अहिल्याबाई होलकर की, वैदिक धर्म के स्वरूप, विश्व बंधुत्व मानवता, अशफाक उल्लाह खां के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में विद्यार्थियों को बताया गया ताकि अपनी भारतीयता का बोध विद्यार्थियों को हो सके। और इसी प्रकार 12वीं की जो पुस्तक है उसमें अष्टादश श्लोकी यानी कि 18 श्लोक में पूरी गीता को समझाया गया है विद्यार्थियों के लिए। और इसमें विशेष बात, हवलदार अब्दुल हमीद जिन्होंने अपने शरीर पर एटम बम बांध करके और पाकिस्तान के टैंकों को उड़ाया था, उसके बारे में विस्तार से विद्यार्थियों को दिया गया है। विज्ञानाचार्य डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में दिया गया है। महात्मा बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांत के बारे में दिया गया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, हेमचंद्र विक्रमादित्य के पानीपत की दूसरी लड़ाई में किस प्रकार यदि हेमचंद्र जी को तीर ना लगता तो भारत का इतिहास अलग ही होता, अकबर देश का राजा ना बनता। तो इस प्रकार की नैतिक शिक्षा में अपने बालकों को ज्ञान देने के लिए हमने किया है। तो प्रत्येक विद्यालय से मैं आग्रह भी करूँगा, निवेदन भी है कि भी नैतिक शिक्षा की पुस्तकें बोर्ड के जो हमने 80 अपने एजेंट बनाए उनके पास और बोर्ड के 5 क्षेत्रीय कार्यालयों पर 20% लेस के साथ कोई भी विद्यालय अपना लैपटॉप ला करके ले सकता है। इतिहास के बारे में दूसरा विषय कि हमने 6ठी से लेकर 10वीं तक का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इतिहास की पुस्तकों में परिवर्तन किया गया है और नई पुस्तकों में सरस्वती सिंधु सभ्यता को
संपूर्णता के साथ छात्रों के सामने रखा गया है। पहले एक हिंट था कि हमारी सिंधु सभ्यता है, तो सरस्वती सिंधु सभ्यता को हरियाणा के विद्यार्थियों को विशेषकर से बताने के लिए इसमें दिया गया है। और पहले पुस्तकों में प्राचीन भारत के विवरण को बहुत छोटा दिखाया गया था, केवल एक पहरे में या सतही रूप से दिखाया गया था। लेकिन जो नई पुस्तकें आई हैं कक्षा 6वीं 7वीं दोनों में प्राचीन भारतीय समाज के बारे में, उसके शासन, कला, साहित्य, विज्ञान, उपलब्धियाँ, क्योंकि जो कौमें अपने इतिहास को भूल जाती हैं तो उनका सर्वनाश निश्चित है। इसलिए अपनी पीढ़ी को अपने इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए इन पुस्तकों का किया गया है। इन्हीं नई इतिहास की पुस्तकों में भारतीय वीरों की जानकारी को प्रमुखता से दर्शाया गया है। यानी 10वीं 12वीं के जो मार्च 2022 में परीक्षाएं हुई थी उनका परीक्षा परिणाम दिया गया था। ऐसे कुछ विद्यार्थी थे 2000 के आसपास जिनका रिजल्ट आरएलई रहा, और आरएलई रहने का कारण ये था कि एलिजिबिलिटी, यानी कि उन्होंने 9वीं और 11वीं के फेक एसएलसी के आधार पर अपने विद्यालय में उन विद्यालयों द्वारा दिखाया गया ऐसे 112 विद्यालय थे, जिसमें 5 गवर्नमेंट के थे 10वीं क्लास के, जिनके 512 विद्यार्थी हैं जिनकी एसएलसी फेक पाई गई। और ऐसे 39 विद्यालय हैं 12वीं के, जिसमें से 2 गवर्नमेंट के सरकारी विद्यालय हैं। ऐसे 72 परीक्षार्थी हैं। और बहुत सारे की, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम राजस्थान में हो रहा था, वेरिफिकेशन हमने भेजे हुए हैं, अब उनके आ रहे हैं डिटेल में कि भी हमारे ये एसएलसी हमारे डीओ के काउंटर साइन नहीं किए गए हैं और हमारे विद्यालयों द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। तो ऐसे सब विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शैक्षणिक से हरियाणा ओपन स्कूल के तहत जारी करने के लिए हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी सहमति दे दी है। और हम उन विद्यार्थियों को बोर्ड की जो ओपन स्कूल की जो फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए वहाँ का फार्म नया से उनको भरना पड़ेगा उन सब विद्यार्थियों का, क्योंकि उन्होंने परीक्षा दी है। और 10वीं पास कोई भी विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा ओपन से दे सकता है, चाहे उस स्कूल में पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। तो इन विद्यार्थियों के एसएलसी फेक पाए गए थे, इस कारण से 12वीं का परीक्षा परिणाम इनका जारी बोर्ड ने, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अनुमति दे दी है, तो बोर्ड उनका जारी कर रहा है। कार्यों से लोहा लिया। नई पुस्तकों में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की इसकी समग्रता के साथ छात्रों के सामने रखा गया है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 से लेकर समाज के अलग अलग वर्गों व्यक्तियों द्वारा इस सुदीर्घ संघर्ष में दिए गए योगदान को यथोचित सम्मान व गौरवपूर्ण ढंग से दिखाने का प्रयत्न किया गया है। अभी तक इतिहास की जो स्कूली पुस्तकें थी 1947 तक इतिहास विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, लेकिन हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो 1947 से लेकर के 1997 तक 50 वर्ष का इतिहास विशेष रूप से विद्यार्थियों को इसमें पढ़ाने को मिलेगा, जिसमें साबानो केस भी है, जिसमें इमरजेंसी लगी, 3 युद्ध हुए हैं, और पोखरण का जो अब्दुल कलाम जी का आज़ाद में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो विस्फोट किया गया, प्रयोग किया गया, उसकी बड़ी जानकारी विद्यार्थियों को अच्छे से दी गई है। तो आशा ही नहीं है, अपेक्षा भी है और सब चाहिए कि भी एक आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये हरियाणा वासियों के लिए, हरियाणा विद्यार्थियों के लिए एक अमृत महोत्सव में एक बधाई के लिए, एक विद्यार्थियों के लिए एक अनुपम भेंट होगी। ओपन कब तक जारी हो जाएगा सर परिणाम? हम आज से वो विद्यार्थी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी शुरू कर सकते हैं आज से ही। और हमने बोर्ड की साइड में अपना फार्म लगा भी दिया, तो फार्म वहाँ से अपलोड करके, क्योंकि बच्चे के हस्ताक्षर भी ओरिजिनल चाहिए और उसका फ़ोटो भी ओरिजिनल चाहिए, क्योंकि ये ओपन बोर्ड हमारा अलग से ही है, इस बोर्ड के अंदर मिला हुआ बात अलग है, लेकिन बोर्ड की वो ओपन बोर्ड की फॉर्मेलिटी अलग से ही है। वो फॉर्मेलिटी बोर्ड को पूरी करनी होंगी, उनके हस्ताक्षरों का और फोटो का मिलान हम मूल जो परीक्षा विद्यार्थी ने दी है उससे मिलान करने के बाद उन विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम जारी कर देंगे। सर फीस कितना रहेगा, क्या ओपन स्कूल की सामान्य जो फीस है वो फीस ली जाएगी, उसमें कुछ उनको छूट दी गई कि उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम की फीस वो विद्यार्थी दे चुके हैं, तो बाकी फीस उन्होंने देनी होगी। सितंबर 8वीं की अभी डेट है। अब की बार जो थे 22 अगस्त को जो डेट लगी है उसमें उन्होंने खुद ही डेट मांगी है। विपक्षी जो हमारे विरोधी पार्टियां थी प्राइवेट स्कूलों की तरफ से, उन्होंने नेक्स्ट डेट के लिए कहा है। एक तरफ मैंने थे और एक तरफ मेरे ख्याल मिस्टर चोपड़ा थे प्राइवेट स्कूलों की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम अगली बार देंगे, क्योंकि बोर्ड अपना जवाब दे चुका बहुत पहले ही। और माननीय चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि भाई तो जवाब तो आ ही चुका है बोर्ड का, फिर तो उन्होंने कहा कि नहीं अगली बार हम तैयारी करके आएंगे जी।
तो इस कारण से अगली बार का विचार किया गया। इसलिए इन सब विद्यार्थियों को 6ठी 7वीं 8वीं की इतिहास की पुस्तक परीक्षा जब यदि होगी तो इसी इतिहास की पुस्तक में से पेपर आएगा। सर हरियाणा में जो अपकमिंग एग्ज़ाम है क्या वो सिलेबस में से आ सकता है? इसमें से स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला जैसे सर अब जब ये होगा तो बोर्ड का जो पैटर्न तो जो स्टेट का पेपर तो पूरे सिलेबस में से आता है, और इसी इतिहास के फैक्ट्स तो चेंज हो नहीं सकते ना, फैक्ट्स तो सब उपलब्ध ही है, क्योंकि हमने इसको पुस्तक को 3 भागों में बांटा है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। इतिहास के 3 हिस्से ना, 1120 तक का इतिहास एंशिएंट में आता है, और 1760 तक का मेडिवल में आता है, और 1760 के बाद का मॉडर्न में आता है। तो फैक्ट्स नेट पे भी सब उपलब्ध है, और वैसे भी इतिहास में उपलब्ध तो है। हमने भी तो उन्हीं को ठीक तो संभव करते हुए उसको पुस्तक रूप में दिया है।